साथियों, आज के वीडियो में हम फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए कुछ एक जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके संबंध में जानकारी। तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जीके साइंस हब में और मैं हूं आपका होस्ट अभय। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स का क्यों हम लोगों को इस्तेमाल आता है या क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ एक यूनिट्स के बारे में, मात्रकों के बारे में जानेंगे। आज से करीब 100-150 साल, 200 साल पहले इकाइयों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, न ही कोई इकाइयाँ थीं। जैसे कि लेंथ की इकाई आजकल हम लोग देखते हैं, मास की इकाई देखते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर की इकाई देखते हैं। ऐसा कुछ आज से 150-200 साल पहले नहीं हुआ करता था। पहले लोग बालिस्ट में या हाथों से या कदमों से चलकर दूरियां नाप लेते थे और पत्थरों से या कौड़ियों से या रत्ती से जो है वजन की नाप कर लेते थे। तो दिक्कत क्या हुई होगी? दिक्कत ये हुई होगी कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक कुछ कपड़ा लेने गया और वहां पर मुझे कुछ एक कपड़ा लेना है, वहां पर मैंने उससे कुछ लंबाई का कपड़ा मांगा। तो मेरा हाथ लंबा है चूंकि, तो मैंने अपने लंबे हाथ के हिसाब से कपड़े को तय किया कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए। अब हो सकता है कि दुकानदार ने ये कहा हो कि एक छोटे बच्चे के हाथ का जितना बड़ा कपड़ा मुझे उस तय कीमत पर देगा। तो दिक्कत पैदा हो जाती थी, झगड़े होते थे। इसी तरह से जमीनों की नाप जोख में भी दिक्कत पैदा होती होंगी और इसी तरह से मास के भी नाप जोख में, वजन के भी नाप जोख में तो दिक्कत पैदा होती होगी। तो इस तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने, राजाओं ने उस समय के जो प्रोग्रेसिव विचारों के थे, जो तरक्की याफ्ता जो है विचारों के थे, उन्होंने इकाइयों का शुरुआत की और यहाँ पर हमें आज की साइंटिफिक इकाइयाँ आज के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आइए इन्हीं इकाइयों के बारे में जानते हैं। इसी के बारे में हम आज थोड़ा सा अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वीडियो की कड़ी थोड़ा सा लंबी हो सकता है, चल जाए, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करें। आज का विषय हम लोगों का यूनिट्स। यूनिट्स यानी मात्रक। इसको हिंदी में हम लोग मात्रक कहते हैं। जहां तक फिजिक्स की बात है या भौतिक विज्ञान की बात है, तो मात्रक हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल या मूल मात्रक, फंडामेंटल या मूल मात्रक, और दूसरे हो सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक। आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट 7 है हमारे पास फिजिक्स में और बाकी सभी इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर, इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स के, इन्हीं मूल मात्रकों के आपसी संबंधों से बनी है, जिनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आज हम इन फंडामेंटल यूनिट्स के नाम समझ लें कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास हैं। तो पहला यूनिट है हमारे पास लेंथ की। लेंथ हमारा एक मूल मात्रक है जिसकी की स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर है। इसको स्मॉल एम से हम लोग दिखाते हैं। इसको शो करने का, इसको जाहिर करने का तरीका स्मॉल एम है और इसको मीटर कहते हैं। ये लेंथ की हमारी एसआई यूनिट है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हम मानते हैं। दूसरी यूनिट है मास। इस मास को हम लोग किलोग्राम में दिखाते हैं। कैपिटल के स्मॉल जी। साथियों, ये बात याद रखना जरूरी है कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास एक बड़ा लूजली डिफाइंड टर्म है। मास यहाँ पे हम लोग इनर्शियल मास की बात कर रहे हैं, स्थैतिक मास की। मास की हमारी जो फिजिक्स में यूनिट दी गई है वो किलोग्राम है और
वेट जो होता है वो न्यूटन हो सकता है या किलोग्राम फोर्स हो सकता है या ग्राम फोर्स हो सकता है। तो यहाँ हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने मास की, जो कि किलोग्राम से दिखाया जाता है। अगली जो फंडामेंटल यूनिट है वो है टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग दिखाते हैं सेकेंड से। इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकेंड। इसको हम लोग स्मॉल एस से दिखाया करते हैं। सेकेंड, हम लोग कहते हैं कि जीवन का एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का एक एक सेकंड का उपयोग करना चाहिए। तो ये उसी टाइम की यूनिट है जिसको हम लोग सेकंड से दिखाते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट इसकी सेकंड मानी गई है। बाकी बड़ी यूनिट्स इसकी मिनट है, आवर है, दिन है, महीने हैं, घंटे हैं, बहुत सारी यूनिट्स इससे बड़ी यूनिट्स होती हैं, लेकिन सबसे छोटी और सबसे स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है। इसके बाद अगली यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, जिसको कैपिटल ए से दिखाया जाता है। यानी चार्ज के प्रति एक यूनिट चार्ज एक सेकंड में कितना चल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। यानी चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट की यूनिट एम्पियर है। आंद्रे मैरी एम्पियर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फ्लोरीन के तत्व होने की घोषणा उन्होंने 1810 के आसपास की थी। वही आंद्रे मैरी एम्पियर इस एम्पियर यूनिट के नाम पर रखी गई है, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट रखी गई है। अगली यूनिट है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है, जिसको हम लोग कैपिटल के से दिखाते हैं। और केल्विन जो होती है ये हमारी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अलावे यूनिट जो होती हैं वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी होती हैं। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का एक सूत्र होता है, कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273। हालांकि 273.15 ये इसकी प्रिसाइज वैल्यू है, इसकी एकदम शुद्ध वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन की सुविधा की दृष्टि से 273 डिग्री लिखा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 30 डिग्री केल्विन को 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, तो हम कैसे इस काम को करेंगे। तो 30 डिग्री सेल्सियस को हम स्मॉल टी की जगह पे रखेंगे और 273 इसमें जोड़ देंगे, तो हमें 303 केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जब हम 273 को जोड़ देते हैं तो वही डिग्री सेल्सियस हमारा केल्विन में बदल जाता है। यहाँ केल्विन में से 273 जब हम घटा देते हैं तो वही केल्विन हमारा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे देता है। अब अगली यूनिट हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, जिसको हम स्मॉल में, छोटे में मोल MOL से भी दर्शाते हैं। मोल का जो कॉन्सेप्ट था ये एमिडियो एवोगाड्रो ने दिया था, और एक मोल में हमें याद रखना चाहिए कि 6.02 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain 6.02 into 10 to the power 23 particles या 23 molecules। और ये जो कांस्टेंट है ये वैल्यू हमेशा स्थिर रहती है 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की। और यही वैल्यू जो होती है इसको हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो स्थिरांक। अगली जो हमारी यूनिट है
वो है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल सी स्मॉल डी से शो करते हैं। तो कैंडेला हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है, जिसको कि हम कैपिटल सी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और ये हमारी ब्राइटनेस या हमारी ज्योति प्रतिदीप्तता को दिखाती है। तो हमने देखा साथियों कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे मूल मात्रक हैं। अब अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो व्युत्पन्न मात्रकों की चर्चा करेंगे और उनको लिखने के कुछ तरीकों को जानेंगे। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।